तो बड़े भाई हमारे यहाँ गए थे स्पेशल बस से अपने गांव से बागेश्वर धाम, और बागेश्वर धाम आके हमारे करते हैं बालाजी महाराज जी के दर्शन। तो चलो आज तुम्हारे को पूरी बात बता रहे हैं ब्लॉग में। हाँ तो बर्थडे जय हनुमान जी की, और फिलहाल हम लोग हैं बागेश्वर धाम में, और अभी चलते हैं और फिर करेंगे स्नान, और स्नान करने के बाद चाय पीकर फिर लगेंगे हम लोग रेलिंग में, और फिर करेंगे अपन बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के दर्शन। तो चलते हैं और चलिए चलते हैं। गेट लगा दो गेट भाई, और लाइट बंद कर दी। चल रहे भाई आई तब जानने पहले कब कभी ठंडा है नहीं लग रही। हम तुम्हारे समय से देख रहे तुम्हारे लोग क्या। और तुम तो जानते ही हो बड़े भाई के ठंडे में अगर ठंडी ना भाई तो ठंडी किस काम की। तो ठंडती भेजे और हमारा सेंक रहे थे हाथ, और फिर हाथ सेंका हम देखने लगा थे भाई के बहुत ज्यादा कोहरा भी तो रहता है। कोहरा के साथ साथ अब जाने तो हमारे को नहा भी, तो नहा के हम होगा भाई ब्लैक कलर की कंगी से कंगी करने के बाद ठंडे ठंडे पानी से नहा के फिर हमारे सब जितने हमारे ग्रुप के लड़का थे हमारे चले जाते हैं हमारे चाय पी के लाना। चाय की जुगाड़ लगाओ तो हमारा देखा एक से एक दुकान है, वहाँ तो टक टक पे आती, लेकिन भज्जा भरत कह रहे थे कि भाई हमें तो चाय पिए हैं तो पिए हैं हमारे अंदर बैठ के। हमें महाराज के लाने देखो चाय के लाने देखो चाय पीने भरत तो भी चाय पीने यार गुस्सा सी में कहाँ बता रहा था भैया। बोल जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर, जय बागेश्वर धाम। किसी का मार रहा है और चाय पी पा के हो गए थे हमारे फ्री। तुम्हारे के लिए इन्फॉर्मेशन बता दे कि छतरपुर के ग्राम गड़ागंज में है श्री बागेश्वर धाम, जहाँ पे हमारे विराजी है स्वयंभू बालाजी महाराज। तो हमारे यहाँ थे अपने गांव से सीतानगर से अपनी बस से। बस वाले भैया को पहले से कह हो तो कि बस जो है बागेश्वर धाम और जटाशंकर धाम और भीमकुंड, तो हमारे की लाग लग गई थी भाई, हमारा तो आ गए थे 8 3 24 240। ई वाले लाल कपड़ा में है अपनी अर्जी, जो कि हम अपने बागेश्वर धाम में होते पर रेलिंग में बांध है, जो कि हम अपनी मनसा पूर्ण लेके आए हैं, जो कि अर्जी लेके आए हैं। तो जो है अपना प्रसाद जो कि अपन पे भोग लगे हैं बालाजी बागेश्वर धाम सरकार को। और जो सामने गेट है सिद्धपीठ श्री बागेश्वर धाम तीर्थ, जहाँ पे जो लिखो है पे जो है सीधे मेन गेट, जहाँ से अपन श्री बागेश्वर धाम बालाजी महाराज जी के मंदिर की तरफ, जहाँ पे बालाजी बागेश्वर धाम स्वयं विराजे हैं, वहाँ पर हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। अपार जन सैलाब था कि आज तो मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन बहुत ज्यादा भीड़ पड़ा था बागेश्वर धाम और सभी भक्त श्रद्धालुओं की जैसे कि आगे बढ़ते हैं सो हम भी आगे आ जाते हैं, तो हम सबसे आगे आ जाते हैं, तो भरत लोग पीछे रह जाते हैं, तो हम उनके लिए खड़े हो जाते हैं ताकि हम लोग बिछड़ ना पाए, ना माना हो पाए। और यहाँ पर एक जो पेड़ लगा है जो कि आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, देखो इस साइड हो कि जो है जो यहाँ पर पेड़ लगा है, जो यहाँ पर सन्यासी बाबा की इसमें शक्तियाँ विराजमान है, जो कि भूत आगति और कोई भी अगर तुम्हारा ना भूत लगे हुए तो तुम पेड़ से चबा खाओ तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा तुम्हें भूत लगे हैं कि नहीं। तो हनुमान जी महाराज जी को देखकर भूत अपने आप ही भाग जाते हैं। तो फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर जो मेन मंदिर है, जहाँ पर हमारे स्वयंभू हनुमान जी महाराज जी विराजमान है। तो चलो आज तुम्हारे के लिए करवाते हैं पावन दर्शन। तो बड़े भाई हमारे हिसाब से तो हमें लग रहा है कि भाई आपकी जो ही मनोकामना है वो हमारे बागेश्वर धाम बालाजी महाराज पूरी करेंगे। कि मैं पहली बार आया था तो मेरी भी बहुत सारी कुछ मनोकामनाएं थी, जो कि 3-4 साल पहले मैं आया था, तो जब इतना सब कुछ नहीं बना था। लेकिन बागेश्वर धाम बालाजी की बहुत ही कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। बड़े भाई तब मिला था भभूति प्रसाद, तो हमने 50 रुपए दिए थे, और भाई तब लगाओ तो फिर हमारे भभूति प्रसाद हम लोग लगाते हैं यहाँ पर परिक्रमा। और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ है और हम लोग लगा रहे थे परिक्रमा। कुछ प्रश्न पूछता है कि यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ पर पहले हम लोग सीधे चले जाते हैं और अब यहाँ पर घेरा बन के क्यों जाता है। तो भाई उसके लिए हमने बताया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ पड़ती है, तो सभी लोगों के लिए रेलिंग में से होकर ही जाना पड़ता है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा भीड़ पड़ने लगी है, तो इसीलिए उसमें रेलिंग से पार करना होता है। तो हम लोग लगा रहे थे परिक्रमा, और परिक्रमा में एक कार्यालय क्रमांक 2 जो कि आप लोग देख सकते हैं, और कार्यालय क्रमांक 1 में मिलती है भभूति प्रसाद, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। हमारे यहाँ जाते हैं अपनी बस के लेकर पे देखते हैं भाई एक भाई साहब लाए थे बहुत ही पुराना फोन जो कि वायरलेस था, और फिर बस में बैठ के बस को
को शक्ति मन बना के धन जन और तीनों कुंडों में स्नान करने के बाद और गौमुख में स्नान करने के बाद फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर जटाशंकर भोलेनाथ जी को जल अर्पित करने के लिए। जल अर्पित करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पर नारियल से प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो ये रहे 3 कुंड और यहाँ पर विराजे हैं अपने श्री जटाशंकर महादेव। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने की यहाँ पर है गौमुख। गौमुख को प्रणाम करने के बाद और यहाँ पर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर दर्शन करके सीधे आ जाते हैं यहाँ पर बाहर प्रांगण में। और यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे भक्त श्रद्धालु लोग यहाँ पर बैठे थे। यहाँ से जटाशंकर धाम मंदिर की खूबसूरती है बहुत ही अलग ही लेवल की थी। और यहाँ पर वाइब्स जो सामने निकल कर आई थी वो बहुत अलग ही लेवल की थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा था। बड़े महादेव जी के दर्शन करने के बाद श्री जटाशंकर धाम में यहाँ पर हम लोग लिखा था वहाँ पर खड़े होकर 2-4 फोटो क्लिक्स करते हैं और फिर आ जाती हैं हम लोग यहाँ पर भीमकुंड। भीमकुंड की बहुत सारी कथाएं हैं जो कि पौराणिक काल से चली आ रही हैं। और यहाँ पर यहाँ की जो थाह है मतलब कि यहाँ की जो गहराई है पानी की वो आज तक कोई नहीं नाप पाया, ना कोई वैज्ञानिक ना कोई बड़ी बड़ी टीम। जल है यहाँ पर बहुत ही अलग लेवल का है। जैसे कि समुद्र होता है तो उसका पानी खारा होता है, लेकिन यहाँ का पानी जो है बहुत निर्मल और शीतल है। जल ग्रहण करने के बाद फिर चले जाते हैं माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। माता रानी के दर्शन करने के बाद और 5 परवे के बाद गाइस अपन और मिलना गाइस अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अपने भाई के चैनल सीतानगर कपल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसे ही अपने बुंदेलखंड के सभी जगह के ब्लॉग को अपलोड करने की कोशिश रहेगी। सीताराम जय हनुमान जी की।